गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बहुत समय बाद मिल रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वहाँ पर सकुशल होंगे अपने घरों में। मैं आपको सेमीकंडक्टर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले हमें समझाना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं: इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड गुड कंडक्टर। तो इन तीनों को एक्सप्लेनेशन के लिए बैंड डायग्राम के थ्रू हम समझा सकते हैं। बैंड डायग्राम में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दो चीज़ें होती हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जब एटम्स पास पास आते हैं तो उनके एनर्जी लेवल डिफरेंट होते हैं। जब ये एनर्जी लेवल नियरेस्ट आने पर इक्वल लेवल बनाने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनके एनर्जी लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जो लो एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड बनता है और जो हाई एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अब मैं आपको थ्रू पीपीटी एक्सप्लेन करूँगी। धन्यवाद। चलिए, कंडक्टिविटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टिविटी सब्सटेंस ऑन द एनर्जी बैंड डायग्राम। यहाँ पर हम देखते हैं 3 प्रकार से: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? मेन भी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है किस पे? पहला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, और सेकेंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। आप जानते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप वो होता है जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप होता है। तो कंडक्टर का आप बैंड डायग्राम देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कहीं भी गैप नहीं है। इट मीन्स फॉरबिडन गैप बिल्कुल ज़ीरो है। इट शोज़ कि वैलेंस बैंड पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड पर ओवरलैप्ड हो रहा है। इट मीन्स वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? कंडक्शन बैंड में। तो ये जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं, इसके कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में अधिक संख्या में हो जाते हैं। तो ये गुड कंडक्टिविटी शो करता है। इसीलिए तो कंडक्टिविटी इसी कारण से गुड कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इसी कारण से सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड होती है इंसुलेटर। सेकंड एनर्जी बैंड डायग्राम आप देखिए। इंसुलेटर में आप देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप को देखिए आप। यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में 0 है और वैलेंस बैंड में पूरे के पूरा भरा हुआ है। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होने के कारण वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता। और दूसरा, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी इतना ज़्यादा है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत कम है, लेकिन कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है। अब ये सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी शो क्यों करते हैं? क्योंकि ये जैसे ही उसको हम थोड़ा सा टेम्परेचर राइज कराते हैं, तो टेम्परेचर राइज कराने से क्या होता है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर राइज होने से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं तो वो कंडक्टिविटी शो करने लगता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर जो है तभी कंडक्टिविटी शो करता है जब उसका थोड़ा सा हम टेम्परेचर राइज कर दें। और जो इनके बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो होता है इसमें जो 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो वह लगभग नॉर्मली जो है सेमीकंडक्टर का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये सब हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर और गुड कंडक्टर। अब हम आज डिफाइन करें टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब हम बोलते हैं आंतर शुद्ध अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य अर्धचालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब हम इसको बोल सकते हैं शुद्ध अर्धचालक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जर्मेनियम को जर्मेनियम से ही मिलाएं। इट मीन्स जर्मेनियम जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जब एक जर्मेनियम दूसरे जर्मेनियम से इंटरैक्ट होता है तो पहले के 4
तो इसका विन्यास कितना होगा, 2 8 4, 2 8 4 या 2 8 18 4, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलमोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लेते हैं, तो इनका ऑक्टा कंप्लीट हो जाता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पर इसमें जो है करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए, इसलिए ये जर्मेनियम का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिख रहा है आपको, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए वो शो नहीं करेंगे। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि मिलाते हैं मतलब कि इसमें जैसे जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें हम अशुद्धि के रूप में क्या मिलाएं, या तो हम 3 वाले मिलाएं और या 5 वाले मिलाएं। तो इसी के आधार पर हम 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, एन टाइप का डोनर और पी टाइप का एक्सेप्टर। एन टाइप का डोनर में देखिए, एन टाइप में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जर्मेनियम में 4 हैं, और एन टाइप का लेंगे हम जैसे मान लीजिए तो उसमें 5 होंगे। अब 5 जैसे इन्होंने लिया है, एंटीमनी लिया है जर्मेनियम के साथ, तो जर्मेनियम के साथ एंटीमनी लेने पर क्या हुआ, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर में आपको दिख रहा है यहाँ पर, और इस इलेक्ट्रॉन के स्पेयर में होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं एन टाइप का सेमीकंडक्टर। सेकेंड वन, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, इसमें हम अशुद्धि के रूप में क्या मिलाएंगे, इंडियम। अब इंडियम में क्या होगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जर्मेनियम में 4, 3 का 3 से बन के एक होल फ्री हो गया। लेकिन हमें मालूम है इन पी टाइप का सेमीकंडक्टर में कभी होल पार्ट नहीं लेता। एक्चुअली क्या होता है, जो उसके पास वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो पास वाला इलेक्ट्रॉन होल में आ जाता है, तो यहाँ पर होल इधर होल बन जाता है। फिर नेक्स्ट वन होल ये जो है, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है। इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करता है तो होल दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है। इस प्रकार जो है पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे।